सुबह बात हुई, आपने बताया मुझे कि बच्चों को पौष्टिक खाना मिलता है, रिफ्रेशमेंट्स मिलते हैं। मुझे लगता है कि एजुकेशन के साथ-साथ आप उनके हेल्थ के प्रति भी कितना ध्यान दे रहे हैं। एंड हेल्थ इज़ अ लार्जर गोल। एजुकेशन देना तो फिर भी मुझे लगता है आसान है, बट आप एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ-साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव फिज़िकल डेवलपमेंट भी बच्चों की करवा रहे हैं, जो कि अनफॉर्च्यूनेटली बहुत सरकारी स्कूल्स में नहीं हो पाता है। कहीं न कहीं वो एलिमेंट हम लोग मिस कर जाते हैं क्योंकि हमारा फ़ोकस पढ़ाई पे ज़्यादा होता है। और जैसे आपने बताया बच्चों को यहाँ डाँट नहीं पड़ती और उनको उन टेक्निक्स से सिखाया जाता है जिससे कि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। तो मेरे मन में ऐसे ही एक ख़्याल जागा कि मैं तो मेरी बेटी है 5 साल की, वो पढ़ती नहीं है तो उसको मैं बहुत डाँटती हूँ और जब आपका ये सेंटर खुलता है कोरोना सेटल होने के बाद मालवीय नगर वाला, तो मैं उसको वहाँ लेकर के आऊँ और बाकी बच्चों के साथ वो वहाँ पढ़े। और बहुत मेरी तमन्ना है, आज जब आयुष और बबीता को देखा चंद्रनगर, रुद्रप्रयाग के सेंटर में, तो मेरा मन किया कि मैं वहीं पहुँच जाऊँ। तो वहाँ जाने का भी हम कभी ना कभी ज़रूर अलका मित्तल मैडम को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग 2 दिन के लिए यहाँ से निकलें और बच्चों को लेकर के जाएँ। डेफिनेटली। बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन बच्चों के साथ कुछ छोटे-छोटे एक्सपीरियंसेस हैं, वो शेयर करना चाहती हूँ। शर्मा सर ने कहा था कि बच्चों की इच्छा रहेगी सुनने की, तो कुछ मैंने 2-3 अपने बचपन की बातें आज स्मरण की हैं उनको बताने के लिए। मैं बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि प्यारे बच्चों, आपको जीवन में अगर कुछ भी हासिल करना है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ये मेरी पर्सनल जर्नी है जो मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ। हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपना फ़ोकस बनाए रखें। अगर हमारा ध्यान लक्ष्य के ऊपर 100% पूरी तरह केंद्रित है, तो आस-पास की कितनी भी कठिनाइयाँ, कितनी भी प्रॉब्लम्स, कोई भी परिस्थितियाँ हमें नज़र ही नहीं आएँगी। जैसे अर्जुन को तो कभी चिड़िया दिखी ही नहीं, सिर्फ़ चिड़िया की आँख ही दिखी। एक आपने सुना होगा जब बहुत तेज़ बारिश होती है, तो जितनी भी चिड़ियाएँ होती हैं, वो सब अपने घोंसले के तरफ भागती हैं। ऊपर जैसे बादल गरज रहे हैं, बारिश नीचे को गिर रही है, तो चिड़िया जो है वो और नीचे जाती है, अपने नेस्ट में जाती है कि मैं अब वहाँ पे सुरक्षित रहूँगी। लेकिन सिर्फ़ एक बर्ड होती है जो रिवर्स जर्नी तय करती है और वो है बाज, ईगल बर्ड। वो कहती है कि तुम्हें जितना बरसना है बरसो, लेकिन मैं तो बादलों के ऊपर चली जाऊँगी। क्योंकि उसका फोकस है ऊपर जाना, राइज करना। जैसे आपकी मैगजीन का भी मतलब है अराइज एंड अवेक। तो वो बादलों की परवाह नहीं करती, बारिश की परवाह नहीं करती और इतनी स्पीड से ऊपर जाती है और ऊपर जाके वो कहती है कि अब जितना बरसना है बरसो, बिकॉज द फोकस इज ऑन अचीवमेंट ऑफ द गोल। तो इसी तरह आपको कभी भी कोई भी कठिनाई आए, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे परिवार की कोई भी समस्या है, लेकिन अगर आपका ध्यान पूरी तरह गोल पे केंद्रित है, तो आप ज़रूर ऊपर उठेंगे और आपको उस प्रिवेलिंग प्रॉब्लम का एहसास ही नहीं होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, ये मुझे बहुत इंस्पायर करता है जब-जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ। एक लड़का था, छोटा-सा, आप सबकी उम्र का रहा होगा। तो उसने एक दुकान में गया वो और उसने फ़ोन किया, मोबाइल वग़ैरह नहीं था उसके पास। तो उसने एक लेडी को फ़ोन घुमाया और कहा कि मैं आपका जो बगीचा है, उसकी साफ-सफाई का काम करना चाहता हूँ, आपकी घास काटना चाहता हूँ, आपके पौधों को पानी देना चाहता हूँ, आपके फूलों को खिलाना चाहता हूँ, मैं आपका बगीचा सँभालना चाहता हूँ, सँवारना चाहता हूँ। तो दूसरी तरफ जो लेडी थी वो बोली कि बेटा थैंक यू, मेरे पास तो ऑलरेडी एक लड़का है जो मेरे लिए ये काम करता है आकर के, तो मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। तो वो लड़का थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसका मन है, उसको नौकरी चाहिए। तो वो कहता है कि मैडम मैं आप मुझे आधी तनख्वाह दे दीजिए, मैं ये काम आपसे आपके लिए आधी तनख्वाह में कर दूँगा। तो वो उसको थोड़ा-सा लुभाने की कोशिश करता है, तो लेडी सोचती है। फिर वो कहती है कि नहीं जो मेरा लड़का है वो काम बहुत अच्छा करता है, तो मुझे आधी तनख्वाह में नहीं आप माफ़िक बैठोगे। तो और परेशान हो जाता है, फिर वो सोचता है अब कैसे मनाऊँ? फिर कहता है कि अच्छा मैडम मैं आपके बगीचे के साथ-साथ आपका आँगन भी साफ करूँगा और आपके घर के बाहर जो गली है वो भी साफ करूँगा। लेकिन आप मुझे ये दे दीजिए, मैं आपसे आधी तनख्वाह लूँगा और डबल मेहनत करूँगा, डबल काम करूँगा। तो आपको ये सूटेबल रहेगा प्रपोज़ल। तो लेडी फिर सोचती है और वो कहती है नो बेटा थैंक यू और वो फ़ोन रख देती है। अब ये लड़का मुस्कुराने लगता है।
तो जो दुकानदार होता है, जिसकी दुकान में उसने जाके फोन किया होता है, वो बड़े देर से उसको देख रहा होता है और उसको बड़ा दुख होता है कि इस बच्चे ने इतनी कोशिश की लेकिन इसको नौकरी नहीं मिल पाई। तो वो बच्चे के पास जाता है और कहता है कि बेटा तुम निराश मत हो, तुम मेरे यहाँ नौकरी करो, मेरी दुकान में, मैं तुम्हें नौकरी पे रखूंगा। तो वो लड़का कहता है कि नहीं सर, थैंक यू। तो दुकानदार कहता है, अरे लेकिन तुम्हें तो नौकरी की जरूरत थी, तुम अभी तो इतना ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि तुम्हें नौकरी मिल जाए, अब मैं तुम्हें नौकरी दे रहा हूं तो तुम मना क्यों कर रहे हो? तो वो लड़का कहता है कि सर मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है, मैं उस लेडी के यहाँ मैं ही हूं जो उनका बगीचा साफ करता हूं, मैं ही उनका सारा काम करता हूं, लेकिन मैं हर महीने उनको फोन करके अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट करता हूं और एक सब्स्टिट्यूट उनको देता हूं कि आधा पैसा डबल काम, फिर मैं देखता हूं कि मेरी परफॉर्मेंस में कोई कमी तो नहीं है। तो वो जो लड़का है वो अपने काम से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी शिद्दत है उसको अपने काम से, कि अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए वो इस हद तक जाने को तैयार है, अपनी नौकरी को दांव पे रखने को तैयार है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है कि जो वो काम करता है वो बेस्ट करता है, वो एक्सेलेंस से करता है और उसका जो फोकस है वो एक्सेलेंस पे है। उसका फोकस कहीं भी मेहनत पे नहीं है, अपने काम को परफेक्ट करने का नजरिया है उसका। तो वो अपने काम को इतना प्यार करता है कि अपने काम को टेस्ट करने के लिए वो इस हद तक चला जाता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक टेड टॉक दिया था और मेरे टेड टॉक का जो टाइटल था वो था देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड हार्ड वर्क। तो जब मैंने ये बताया कि मैं इस विषय पे बोलने वाली हूँ तो सब लोग बहुत सरप्राइज रह गए। सब कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आपको कोई भी चीज चाहिए जिंदगी में तो आपको बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत है, आपको मेहनत करने की जरूरत है, और आप यहाँ आकर के कह रही हैं कि हार्ड वर्क नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो मैंने उनको बताया, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए। देखिए, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं, आप खेल रहे हैं या अपनी फेवरेट चीज खा रहे हैं या अपने परिवार के साथ कोई बर्थडे पार्टी मना रहे हैं या दिवाली आने वाली है, त्योहार मना रहे हैं, तो आपको कहीं नहीं लगता कि आप मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो करना अच्छा लगता है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घंटों घंटों आपको पढ़ना है, तो आपको लगता है अरे बाप रे, पैर अकड़ गए, कमर अकड़ गई, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि हमें अपने घर वालों के साथ बैठना अच्छा लगता है। किसी भी काम में अगर मोहब्बत की, शिद्दत की कमी है तो वो काम हमें कठिन लगने लग जाता है। अगर हम कोई भी काम है, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में बैठ के फाइलें कर रहे हैं, चाहे लोगों से मिल रहे हैं, चाहे व्यायाम कर रहे हैं, चाहे सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम अपने काम से प्रेम करने लग जाएं तो जो वो मेहनत वाला पार्ट है वो गायब हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपको जिंदगी में जो बनना है, जो लक्ष्य हासिल करना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है। आपकी जो जर्नी है वो इतनी खूबसूरती से निकलेगी, कब आपको लक्ष्य हासिल हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। आपको कोई आसपास के जो चुनौतियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनको कहीं भी एहसास नहीं होगा, कहीं आपको थकान नहीं होगी, कहीं आपको ये नहीं लगेगा कि अरे बाप रे, इसमें तो मुझे बहुत टाइम लग रहा है, ये काम खत्म ही नहीं हो रहा है। तो जो हार्डवर्क वाला पार्ट है उसको निकाल दीजिए दिमाग से। अपने आप को बस यही कहिए कि मुझे इस काम से 100% प्रेम है, इसलिए मैं ये काम निष्ठा से अचीव कर लूंगी या कर लूंगा। और आप सब लोग, सब बच्चे बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आप सीकेएस फाउंडेशन के माध्यम से आपको एजुकेशन मिल रही है। इनफैक्ट यहाँ जो आप सेंटर्स में आकर के पढ़ाई करते हैं, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नो हार्ड वर्क, क्योंकि यहाँ आपको आकर के अच्छा लगता है, स्कूल जा करके पता नहीं उतना अच्छा लगता है कि नहीं, लेकिन यहाँ आप वेट करते हैं कि यहाँ पे आप खेलेंगे और टैबलेट्स पे आप काम करेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लविंग वॉट यू आर डूइंग। यू ऑल आर वेरी लकी कि आप इस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। इस फाउंडेशन के कारण आप अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, और जो दूसरी सबसे अच्छी चीज आप कर पा रहे हैं वो ये है कि आप और जूनियर स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर रहे हैं। कितने सारे स्टूडेंट्स यहाँ से निकल करके उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी जॉब्स पाई हैं, दे आर लिविंग इंस्पिरेशंस टू द प्रेजेंट स्टूडेंट्स या जो और नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं। सो इतना ही मैं कहना चाहूंगी, और बहुत अच्छा लगा मुझे सब लोगों से मिल करके वर्चुअली। कोरोना में अब हमारी मजबूरियां हैं कि इस तरह से हमें रूबरू होना पड़ता है, बट ये उम्मीद बनी रहेगी कि हम लोग जल्दी आमने सामने मिलेंगे, और सब लोग अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली की हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।